अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है। मेरा नाम फ़ख्र अब्बास है और कुछ दिन पहले एक मैट्रिक के स्टूडेंट से मुझसे मुलाकात की जहां मैं रहता हूं। तो उसने बुक दिखाई तो मैंने हैरान हो गया कि बुक तो काफ़ी मुश्किल है वैसे। ठीक है। यानी जो करंटली मैट्रिक के स्टूडेंट हैं 10th क्लास के, उनके लिए ये बुक आसान नहीं है। अब पता नहीं आपके स्कूलों में कैसे पढ़ाया जाता है, आप लोगों को समझ आती है कि नहीं आती, लेकिन जहां तक मेरा मानना है ना, ये किताब आपके स्कोप से ऊपर की चीज़ है। ठीक है। अगर तो स्कूलों में बहुत अच्छी पढ़ाई हो, वेल एंड गुड, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि टीचर्स को खुद भी चीजें आती होंगी, तो आपको वो क्या समझाएंगे? सही है। तो क्योंकि आपको पता है कि जो एमसीक्यूज होते हैं वो 20% होते हैं आपके टोटल मार्क्स का। यानी 75 मार्क्स में से 15 नंबर के एमसीक्यूज हैं, जो कि 20% बनते हैं टोटल वेटेज का। और इतने ज्यादा चैप्टर्स हैं, और आजकल के बच्चे किधर पढ़ने वाले हैं? कोई मीन्स की हैरानी की बात है कि ये इतने ज्यादा चैप्टर्स डाल देना, 12 चैप्टर, और ये इतने पढ़ाकू बच्चे थोड़ी है जो सारे कर लेंगे। अजीब लोग हैं कसम से ये। और मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि ये जो एक्सरसाइज के एंड वाले क्वेश्चन है ना, वो लाजमी कर लें आप। ठीक है। वैसे तो अच्छे नंबर लेने के लिए जो बच्चे थ्योरी पढ़ते हैं, यानी एक्सरसाइज से पहले इस तरह देखे ना, ये थ्योरी लिखी हुई है, और ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये आपको काफी हेल्प करती हैं, थ्योरी और एग्जाम्पल्स, टू गेन गुड मार्क्स। तो मैं इंशाल्लाह इस मॉडल पेपर के अंदर, ये जो 2025 का मॉडल पेपर है, ये बड़ा हेल्पफुल है। इससे आपको मैं बताऊंगा कैसे एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है। तो आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास ये पेपर होना चाहिए। ये देखें, कैलकुलेटर अगर नहीं लिया अभी परचेज कर ले, तो कैलकुलेटर मस्ट है। ठीक है जी। तो मैं आपका फिजिक्स का पेपर भी सॉल्व कर सकता हूं। आपका फिजिक्स का पेपर है 31 मार्च को। ठीक है। मैं केमिस्ट्री का भी कर सकता हूं, कंप्यूटर साइंस का भी कर सकता हूं, और मैथमेटिक्स मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आती है अल्लाह के फजल करम से। ठीक है। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, और मैं इसमें कैलकुलेटर यूज करूंगा और आपको ट्रिक्स बताऊंगा इंस्टेड के आप सारे स्टेप्स करें, क्योंकि एमसीक्यूज में आपने किसी को स्टेप्स नहीं दिखाने। कोई आके चेक नहीं करेगा, अच्छा ये तो आपका प्रोसीजर ठीक ही नहीं है, लेकिन आंसर ठीक है तो नंबर नहीं देता। ऐसा कुछ नहीं होता। तुक्के लगा देते हैं कुछ लोग, लेकिन तुक्कों में मसला यह है कि 4 ऑप्शंस हैं। यू हैव ओनली 25% चांस फॉर अ करेक्ट आंसर। ठीक है ना। तो आपका 20% वेटेज है यार आपके इन एमसीक्यूज की, इसको लाइट मत लें। ठीक है। तो इसको समझें, और इंशाल्लाह मैं आपके लिए दुआ गो हूं, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा रहता है, आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल स्टूडेंट्स। यहां से स्टार्ट करते हैं हम, और इसको आप देखिएगा और फीडबैक दीजिएगा। ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगा फिजिक्स का जो मॉडल पेपर है उसको सॉल्व किया जाए, और जो 2025 का पेपर हुआ था ना 10th क्लास का मैथमेटिक्स का, उसको भी सॉल्व किया जाए। अगर आप चाहते हैं मैं सॉल्व करूं तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। सो लेट्स बिगिन सॉल्विंग दिस पेपर। तो सबसे पहले लिखा हुआ है, ये कंप्लेक्स नंबर एक है, इसमें एक रियल पार्ट होता है कि इमेजिनरी पार्ट, ये इस कंप्लेक्स नंबर के बराबर है, देन द वैल्यू ऑफ m इज। देखो यार, दो कंप्लेक्स नंबर तब बराबर होते हैं अगर रियल पार्ट के बराबर हो और इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो। इसमें रियल पार्ट क्या है? +3, और इसमें भी क्या है? +3। तो रियल पार्ट तो रियल के बराबर हो गया। तो इसका मतलब है जो इमेजिनरी पार्ट है, जो कि यहाँ पर -3 है, ये वाला जो आयोटा के साथ वाला पोर्शन है, ये भी -3 होना चाहिए। तो m की क्या वैल्यू पुट करें कि -3 बन जाए? सिंपली यहां से देखें, पहला ऑप्शन देखें -1। अगर मैं m की जगह -1 पुट करूं, मेरे पास क्या बन जाएगा? -1, और ये क्या है? -2। तो ऐड करें, कितना आ जाएगा? -3। कुछ स्टूडेंट इतने भोले भाले होते हैं, सीधे साधे होते हैं, कि उनको ये एडिशन भी नहीं आती कि नेगेटिव नंबर्स को ऐड करते आंसर क्या आता है। देखें, ये देखें, -1 और -2, आंसर इज -3। तो भाई कैलकुलेटर का यूज कर लिया करो। कुछ लोग इसको कहते हैं जी ये माइनस माइनस प्लस होता है, इस तरह करके वो उसकी स्कीमें लगा रहे होते हैं। अगर सेम साइंस है तो एडिशन होगी। देखिए, दोनों नेगेटिव साइंस है, एडिशन होगी। अगर अपोजिट साइन होते हैं तो सब्ट्रैक्शन होती है, और साइन बड़े नंबर का होता है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने इन ऑप्शन में से एक m की वैल्यू चूज की और इधर पिक की, और मेरा -3 बराबर आ गया, ये भी -3, ये भी -3। सो m का आंसर ये आ गया। दूसरा तरीका ये है कि आप इनको इक्वेट कर लो, कि यहां पर आयोटा का जो पार्ट है, जो कोफिशिएंट है, वो m-2 है, और यहां पर आयोटा का पार्ट क्या है? -3 है। यहां से m निकालो, -2 जाके क्या हो जाएगा? +2। सो m इज इक्वल टू हो जाएगा -3 + 2 -1। यहां पर भी आ गया हमारे पास। सो जिस तरह दिल करता है कर ले, लेकिन रूल क्या है? रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट, तब जब दो कंप्लेक्स नंबर आपस में बराबर हों। नेक्स्ट है अल्फा बीटा रूट्स है इस इक्वेशन के, देन द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट अल्फा बीटा। अब ये मल्टीपल वे से हो सकता है। एक रूल ये होता है कि आपके पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ना, जिसमें रूट्स गिवन हो और इक्वेशन बनानी हो, वो ये होती है x² - sx + p = 0। एक ये इक्वेशन होती है। एक इक्वेशन आपके पास वैसी होती है जो कि जनरल फॉर्म होती है, क्वाड्रेटिक, बल्कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c। दोनों को यूज कर सकते हैं। अब यहां पर देखें,
कि ये जो कोफिशिएंट है, कांस्टेंट है ना, बेसिकली ये प्रोडक्ट होता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं है, तो वो 1 बनाए इन 2 से डिवाइड कर देंगे। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है, ये किसके बराबर आ गया, -4 के बराबर। सो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। वैसे इसको करने का और तरीका भी है, आप सम ऑफ रूट्स बाय द वे निकाल सकते थे कि सम ऑफ रूट किसके बराबर है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल ये जो नेगेटिव s है इसको पुट कर देंगे, ये जो नेगेटिव s लिखा हुआ है ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये -2 से। तो यहाँ s की वैल्यू +2 आपके पास आ जाएगी, सम ऑफ रूट जो कि अल्फा प्लस बीटा होता है। दूसरा तरीका ये है कि इसकी बजाय कि आप ऐसे करें, आप इस फॉर्म को भी यूज करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको करके आप कर सकते हैं, और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू +2 है, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू -8, और आप सिंपल ये देखें कि प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा बीटा उसको कहते हैं, एंड दैट इज c बाय a होता है, c बाय a। तो c का जो कोफिशिएंट आपके पास है, यहां पर लिखा हुआ है c की क्या वैल्यू है, -8 है, और a की वैल्यू क्या है 2, तो -8/2 करेंगे तब भी -4 आएगा। और अगर सम ऑफ रूट चाहिए तो वो -b/, होता है, वो भी आप कर सकते हो। तो ये 2 क्वेश्चन हमारे हो गए। नेक्स्ट क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y इफ दिस। अब देखें यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जिससे मर्जी मल्टीप्लाई कर दें, जिस मर्जी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दे, उसका ऑर्डर 2 हो 3 हो, तो आपसे फर्क ही नहीं पड़ता, आपके पास वही आंसर आ जाएगा। ये 2 मुझे यहां पर लिखना चाहिए, ठीक है। ये I2 का मतलब है 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फर्क ही नहीं पड़ता। तो आप समझें ये है ही कोई नहीं, इसको मल्टीप्लाई करना ना करना एक बराबर है, ठीक है ना। अब आप देखें दो मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं। भाई अगर दो मैट्रिक्स बराबर होते हैं तो corresponding एंट्रीज बराबर होती हैं। पहले देखें, पहले के बराबर है 5, 5 के बराबर है 8, 8 के बराबर है। इसका मतलब है ये वाली जो एंट्री है ना, सेकंड रो सेकंड कॉलम की, ये इसके बराबर होगी। y प्लस 9 किसके बराबर होगा, -2y के। सो y प्लस 9 बराबर होगा -2y के। यहां से y की वैल्यू निकालें। देखें ये -2y इधर आके क्या हो जाएगा, +2y, 2y प्लस y कितना हो जाएगा 3y। तो इसका मतलब है 3y इज इक्वल टू +9 है, और ये जो +9 है इधर आके क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3, क्योंकि 3 जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। या आप ये भी कर सकते हैं प्लस y इधर आके -y हो जाएगा, तो -y -2y -3y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू अगेन -3 आ जाएगा। सो -3 आपका आंसर आ गया। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, आप डायरेक्ट यहां पर वैल्यू पुट करके देखें कि जो सेटिस्फाई कर दे वो आपका आंसर। फॉर एग्जांपल 3 पुट करें, तो यहां पर 3 पुट करेंगे 12 आ जाएगा। यहां पर 3 पुट करें -6, तो क्या दोनों बराबर है, नहीं बराबर, तो ये गलत हो गया। इसको चेक करें, -3 पुट करें, -3 + 9 + 6, यहां पर पुट करें माइनस माइनस प्लस, 3 2 6, मैच करके दोनों नंबर, ठीक है। इस वजह से ये आपका क्या आ गया, आंसर। तो ऑप्शन को प्लग इन करके भी देख लें, अगर ऐसे होता है तो परफेक्टली फाइन, ये रफ वर्क करने की जरूरत ही नहीं है, इसकी बजाय कि यहां पर आपको मिस्टेक कर जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिखा हुआ है इफ f of x इक्वल टू हाफ x देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f स्क्वायर x। अब f स्क्वायर x का हरगिज मतलब नहीं है कि इसका आप स्क्वायर ले लो, बल्कि f स्क्वायर x का क्या मतलब है, इसका मतलब ये होता है कि अगर f स्क्वायर x लिखा जाए, इसको हम लिखते हैं f of x, कि इस फंक्शन के अंदर दोबारा ये फंक्शन पुट कर दे। अब फंक्शन क्या है, f of x गिवन है x/2 के, ये हमें गिवन है कि f of x किसके बराबर है, x/2 के। तो f of x का क्या मतलब है कि फंक्शन के अंदर जहां पर x है वहां पर सेम फंक्शन दोबारा पुट कर दो जो कि x/2 है, यानी इस x को रिप्लेस कर दो किससे, इस पूरे फंक्शन से। कहने का मतलब है कि इस फंक्शन में जहां पर x लिखा हुआ है ना, इसको हम ऐसे लिख दें f of x/2, क्योंकि x की जगह हमने क्या पुट करना है, f of x पुट करना है। तो पुट करें जी, x को रिप्लेस कर देंगे x/2 से, और 2 पहले ही नीचे डिवाइड है, तो 2 2 से कितना हो जाएगा 4। सो x/4 इज आवर आंसर। स्क्वायर नहीं लेना, स्क्वायर लेंगे तो वो x²/4 बन जाएगा, जो कि गलत होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब भी फंक्शन इस फॉर्म में लिखी जाए तो इसका मतलब है कि ये f of x है। इसी तरह अगर ये लिखा जाए कि f³ ऐसा लिखा जाए तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है f of f², इसका ये मतलब है। और f² का क्या मतलब है, f of x, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, x/4। तो ये क्वेश्चन आपने ऐसे करना है। अब हम करते हैं ये एब्सोल्यूट वाला क्वेश्चन। याद रखें कि मैग्नीट्यूड और एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी नेगेटिव आंसर आपको नहीं देती, नेवर एवर। एब्सोल्यूट इज जस्ट लाइक अ स्क्वायर रूट, जिस तरह के स्क्वायर रूट का कभी नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता,
सिमिलरली स्क्वायर का कभी नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता, तो एब्सोल्यूट का भी कभी नेगेटिव आंसर हो ही नहीं सकता। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक एब्सोल्यूट फंक्शन हो वो आपको नेगेटिव आंसर दे। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा? खाली सेट। ये इसका क्या है? आंसर है। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल को नेगेटिव नंबर भी है ना, कोई भी पुट करें, -5 एब्सोल्यूट, ये +5 के बराबर होगा, तो -3 के बराबर हो ही नहीं सकता। सो फॉरगेट अबाउट द रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस। द डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है? b² - 4ac, और b यहां पर क्या है? -3 के बराबर है। सो b की वैल्यू है -3, और इसमें a की वैल्यू कितनी है? यहां पर देखें कोएफिशिएंट 1 है, a की वैल्यू आपके पास 1 है, और ये c है, c की वैल्यू कितनी है? -4 है। पुट कर दें b का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। -4ac, अब माइनस है और c ऑलरेडी -4 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +4 इंटू a कितना है? वो आपके पास 1 है, और c की वैल्यू कितनी थी? -4, वो माइनस माइनस ऑलरेडी मैं प्लस कर चुका हूं। ठीक है, देखें ये जो c का -4 है और ये वाला जो माइनस था फार्मूले का, ये प्लस हो चुका था, ये 4 अब फार्मूले का बन गया। ये c की वैल्यू थी जो कि माइनस में प्लस हो चुकी थी, तो कितना बन गया? 16 + 9 25। सो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर कितना आ गया? 25। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा है, अ प्रोजेक्टिल इज लॉन्च्ड at an angle of 30 degree, ठीक है, with an initial velocity 20 मीटर पर सेकंड, what is the horizontal component of its velocity? velocity वेक्टर है, इसको दो कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट होता है हॉरिजॉन्टल, उसको vx कहते हैं, दूसरा होता है वर्टिकल कंपोनेंट along y axis, उसको vy कहते हैं, बिकॉज वेलोसिटी को हम लिखते हैं ना, v इज इक्वल टू, ये वेलोसिटी वेक्टर है vxi प्लस vyj, ऐसे। तो प्रोजेक्टाइल ऐसे करके उसको लॉन्च ऐसे किया आपने, ठीक है, लेट्स से इस तरह का प्रोजेक्टाइल था, ये इनिशियल एंगल है जो कि आपको कितना गिवन है? 30 डिग्री गिवन है, और ये वेलोसिटी का वेक्टर है, और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ये वाला, ये निकालना है। प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है। सो उसका फार्मूला क्या है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का? vx इक्वल टू v cos ऑफ एंगल जिस पर वो लॉन्च किया गया, ये फार्मूला है। और ये इनिशियल वेलोसिटी है जिसकी वैल्यू में गिवन है, कितनी उसकी वेलोसिटी वैल्यू है? 20 मीटर पर सेकंड। तो आपने क्या करना है, और इधर पुट कर देना है, यहां पर आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ एंगल, एंगल कितना है? 30 डिग्री। बस कैलकुलेटर से कंप्यूट कर ले, दैट्स इट। और प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा सेम रहता है। ये उसने पूछा ना इनिशियल वेलोसिटी, भाई हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी vix है, vfx है, वो थ्रू आउट द मोशन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है ये क्या रहता है? कांस्टेंट, यानी इनिशियल जो वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी के बराबर होती है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है, और प्रोजेक्टाइल में एक्सेलरेशन 0 होता है। ये एक्स इन्फॉर्मेशन बता रहा हूं, है तो ये फिजिक्स की चीजें। तो ये कैलकुलेटर मेरे पास है, और इसको हम कर लेते हैं जी चेक की तरह, ठीक है। तो कितना है? v कितना है? 20 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ 30, और याद रखें यहां पर डिग्री होना चाहिए, ऊपर क्या होना चाहिए? डिग्री। तो देखें 10 into 3 का स्क्वायर रूट, ये स्टैंडर्ड डेसिमल चेक करें 17.32, तो 17.32 क्या आंसर है हमारा? यस 17.3 लिखा हुआ है, ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अगर वर्टिकल निकालना हो तो सिंपल क्या आ जाएगा? इनिशियल वैल्यू वेलोसिटी की इनटू साइन ऑफ थीटा आ जाएगा, दैट्स इट। और साइन 30 वैसे ही हाफ होता है, तो ये 10 आंसर इसका बन जाएगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल इफ एबीसी a इज इक्वल टू 10 है, b ये है, अल्फा ये है, बीटा निकालना है, तो आपको लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन आने चाहिए अगर आप ये क्वेश्चन करना चाहते हैं। तो आप लॉ ऑफ साइन क्या कहते हैं? लॉ ऑफ साइन आपको ये कहते हैं, क्योंकि इसमें देखें इसमें a भी है, अल्फा भी है, b है, बीटा निकालना है। तो लॉ ऑफ साइन ये होता है, यहां पर लिखेंगे साइन अल्फा ओवर a इज इक्वल टू साइन बीटा ओवर b इज इक्वल टू साइन गैमा ओवर c। इसका रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं, यानी a ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू b ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू c ओवर साइन गैमा। किसी भी दो साइड्स को आप, यानी दो टर्म्स को आप इक्वल कर सकते हैं कि ये इसके बराबर है, इस तरह तीसरी को भी कर सकते हैं जो कि साइन गैमा ओवर c के बराबर है। लेकिन हमें गैमा और c से कोई लेना देना नहीं है, हमें निकालना है क्या? बीटा। तो ये साइन बीटा को अलग कर लें, ये b इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ जाएगा साइन बीटा इज इक्वल टू b ओवर a इंटू साइन अल्फा। और बीटा निकालने के लिए साइन इधर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स हो जाएगा, यानी हमारे पास ये चीज बन जाएगी साइन इनवर्स b ओवर a इंटू साइन अल्फा। ये इमा लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने किसी को दिखाना नहीं होता। कैलकुलेटर ओपन करते हैं और इसको हल कर लेते हैं। देखें सबसे पहले मैंने ये अंदर वाला पोर्शन है इसको फाइंड करना है, तो क्या है? b ओवर a। तो यहां पर देखें b की क्या वैल्यू है? 15, और a की कितनी है? 10। तो 15 को 10 से डिवाइड करेंगे 1.5 आ जाएगा, 15 डिवाइड बाय 10 करेंगे कितना आ जाएगा? 1.5। ये 1.5 है, इसको मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ? साइन अल्फा के साथ। देखिए साइन लिखा, अल्फा की वैल्यू 32 है, तो 32 डिग्री है, सॉरी 32 लिखना, मैं 30 लिख बैठा, और इसको कर देते हैं 32 ये।
तो ये मेरे पास आंसर आ गया। इसका मैंने साइन इनवर्स लेना है, शिफ्ट प्रेस करूंगा और साइन प्रेस करूंगा, आंसर क्लिक करूंगा और इक्वल प्रेस कर दूंगा। 52.64 आंसर आपका आ गया। कहां पर है? 52.6 लिखा हुआ है, क्योंकि 1 डिजिट लिखा हुआ है डेसिमल पॉइंट के बाद। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। इतना सिंपल है। अब नेक्स्ट देखें, टू क्रिएट अ रियलिस्टिक रेनबो। रियलिस्टिक होता है कि जो वाकई हकीकी रेनबो हो, जिसको हम कौस से कज़ा कहते हैं। विच टाइप ऑफ द कर्व्स इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर आर्क्स। भाई ये सर्कल में से है तो स्ट्रेट लाइन हो सकता है, पैराबोला तो आपके पास इस तरह का होता है, एस इस शेप में। तो रेनबो अगर आप देखें तो वो सर्कल का एक पार्ट होती है, इसको आर्क कहते हैं। ये सर्कुलर आर्क होती है, यानी अगर पूरा सर्कल बनाए तो उसका जो एक आर्क है ना, तो रेनबो या ऐसे होगी या ऐसे होगी या ऐसे होगी या ऐसे होगी, इस शेप में होती है और ये सर्कुलर आर्क होती है। ये स्पाइरल और ये पैराबोला और ये स्ट्रेट लाइन इस फॉर्म में आपकी रियलिस्टिक रेनबो नहीं होती। सो सी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट है, टू सर्कल्स हैविंग रेडियाई 4। दो सर्कल है, उनका रेडियाई एक का 4 सेंटीमीटर है, दूसरे का 5 सेंटीमीटर है। टच एक्सटर्नली द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज। अब देखिए दो सर्कल जब एक्सटर्नली टच करते हैं तो सिंपल असूल याद करें, ये एक सर्कल है, इसी तरह ये आपके पास दूसरा सर्कल है। ये ऑल दो ये एक्सटर्नली टच कर तो नहीं रहे वैसे, अब अभी कर रहे हैं। तो अब इनके दरमियान डिस्टेंस निकाला ना, ये एक का रेडियस ये है और दूसरे का रेडियस ये डिस्टेंस निकाला, तो ये दोनों रेडियस आप क्या करने, ऐड कर दे। जब भी एक्सटर्नली होंगे दोनों रेडियस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये 4 है, ये 5 है, तो जो टोटल डिस्टेंस डी होगा वो r1 प्लस r2 के बराबर होगा, एंड दैट इज 9 सेंटीमीटर। कितना? 9। हाँ, अगर ये इंटरनली टच कर रहे होते हैं कि ये देखें एक सर्कल आपके पास ये है और दूसरा सर्कल आपके पास इधर से ऐसे बना लेते हैं, ये है, ठीक है, ये, तब क्या होता है, डिस्टेंस बड़ा रेडियस माइनस छोटा रेडियस, तब हम कहते हैं 5 माइनस 4 1। ये तब होता अगर इंटरनली होता, एक्सटर्नली में ऐड करते हैं, इंटरनली में डिफरेंस लेते हैं। तो इस केस में ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू टेल्स व्हेन टू कॉइन। आपके हाथ में दो सिक्के हैं, आप फेंकते हो उसके ऊपर, तो मेरे पास है, मेरे भाई के पास है, फेंकता हूं, तो उसमें ये ऑप्शन है, या तो दोनों हेड हो सकते हैं, या पहले हेड आए दूसरे में टेल आए, या पहले में टेल दूसरे में हेड, या दोनों में टेल आ जाए। अब वो कहते हैं कितने टेल्स? 2 टेल्स। भाई ये पहली टॉस थी, ये वाली पहली टॉस है, ये वाली दूसरी टॉस है, तो 2 टेल्स कब आ रहे हैं? सिंपल इस वाले आउटकम में आ रहे हैं, बाकी आउटकम्स में नहीं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नीचे डिनोमिनेटर में हम प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए टोटल आउटकम्स लिखते हैं, क्योंकि कितनी है, 4, 1 2 3 4, क्योंकि 4 पॉसिबल केस हो सकते हैं, ये आ गया। और एक ही ऐसी आउटकम है जिसमें आपके दोनों टेल्स आ रहे हैं, तो 1 आउट ऑफ 4 आंसर क्या आ गया? 25%। तो 1/4 हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। अगर वो 2 हेड्स कहता तो वो भी एक आपके पास आउटकम है, तो इसका भी 1/4 होता। अगर वो कहता है एट लीस्ट 1 टेल, एट लीस्ट 1 टेल, तो फिर देखें यहां पर भी एक टेल आ रही है कम से कम, और यहां पर भी कम से कम एक आ रही है, वैसे 2 आ रही है, तो कम से कम अगर वो कहता है तो फिर 2/4 होता, इज 1/2। ठीक है जी। तो नेक्स्ट है लाइन ऑफ बेस्ट फिट इज गिवन बाय द इक्वेशन। भाई है ही लाइन, तो अगर है ही लाइन तो लाइन की इक्वेशन कौन सी बनती है इसमें से? ये लाइन की इक्वेशन है, बाकी तो सारी क्वाड्रेटिक है। y = mx + c, ये स्टैंडर्ड लाइन है, और लाइन ऑफ बेस्ट फिट आपको इसको रिग्रेशन लाइन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ अ लाइन इज टेंजेंट टू अ सर्कल। एक लाइन जो है वो टेंजेंट है सर्कल पर, तो एक सर्कल बनाता हूं, और टेंजेंट क्या होता है, एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच करती है। कहां पर करती है? एक ही पॉइंट पर टच। लेट्स से इधर टच कर रही है, इधर ये इसको टच कर रही है, ठीक है, ये टेंजेंट है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर टेंजेंट, ये टेंजेंट लाइन है जी, ठीक है जी। व्हाट इज द एंगल फाउंड बिटवीन टेंजेंट लाइन एंड द रेडियस ड्रॉन टू पॉइंट P। तो इस पर पॉइंट P है जहां पर टेंजेंट ड्रा किया गया, ये सर्कल का सेंटर है, और रेडियस क्या होता है, यहां से एक लाइन लगाएं और आपकी बाउंड्री पर वो कट करिए सर्कमफेरेंस पर, ये इसका रेडियस है। तो ये दोनों आपस में देखें क्या एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री बनाएंगे। हमेशा रेडियस और जो टेंजेंट टू द सर्कल लाइन होती है उसके दरमियान 90 डिग्री हमेशा एंगल होगा, ये परपेंडिकुलर दोनों आपस में होते हैं। सो 90 डिग्री आंसर आ गया। नेक्स्ट है द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, ये आपके पास एक्सप्रेशन है, इसकी सिंप्लीफाई भाई कटिंग ही करनी है आपने, कॉमन लेना आपको आना चाहिए। अब कॉमन लेने का तरीका क्या है कि यहां से देखें 2x क्लियरली विजिबल है कि कॉमन आ रहा है। वैसे ये कैलकुलेटर से भी हो जाता है बाय द वे, अगर आपको मैं दिखाऊं तो उसमें कैलकुलेटर में एक ऑप्शन होता है कि हम वैल्यू पुट करके इसको भी निकाल लें और इन आंसर्स को भी चेक कर लें, तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो उसमें टाइम आपको खामखा इसको पहले इंटर करेंगे फिर इसको चेक करेंगे, टाइम लग जाएगा। सिंपल ये है कि इधर से कॉमन निकालें, 2x कॉमन आ गया, पीछे क्या रह गया, x - 1 ये रह गया, नीचे क्या है x + 1 मल्टीप्लाई बाय, यहां से 2x कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन ने, और यहाँ पर x आ जाएगा +1 और डिवाइडेड बाय क्या है x - 1। ये देखें इसने इससे प्यार किया
इसने इससे प्यार किया, 2 2s are 4 और x इंटू एक्स क्या होता है, x का स्क्वायर होता है, तो 4x स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, 4x स्क्वायर। कुछ लोगों को ये कटिंग भी नहीं आती, मींस के कुछ लोग इतने भोले भाले होते हैं, उनको बंदा कहे जी हाँ जी x इंटू एक्स क्या होता है, वो इसकी वजह के कहें एक्स स्क्वायर, क्योंकि वेरिएबल सेम है, पावर्स ऐड होती हैं, वो कहते हैं 2x, और अल्लाह के बंदो ये एक्स स्क्वायर है। इसी तरह एक बंदा था, लड़का था, उसमें पूछा कि x प्लस वाई किसके बराबर है, तो उसने कहा सर ये x y के बराबर है। भाई ये तो ऐड ही नहीं हो सकते, ये आलू है और ये टमाटर है, क्या आलू और टमाटर आपस में ऐड हो सकते हैं, या ये बंदे हैं ये बंदर हैं, दोनों आपस में ऐड नहीं हो सकते, तो डिफरेंट वेरिएबल्स आपस में ऐड हो ही नहीं सकते। तो इस तरह की चीजें आपको करनी चाहिए, प्रैक्टिस से आती हैं। बाय द वे लास्ट क्वेश्चन हमारा, और मैंने क्या बोला आपको कि एक्सरसाइज के एमसीक्यूज अंडरस्टैंड करके समझ के जाएंगे, थ्योरी पढ़ के जाएंगे, तो इंशाल्लाह आपके नंबर बहुत अच्छे आने वाले हैं। ठीक है, और फिजिक्स का पेपर बनाऊंगा मैं, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि मैं फिजिक्स का जो मॉडल पेपर है या पास पेपर 2025 का उसको सॉल्व करूं कि ना करूं। इफ 2x + 3y = 2 देन y इंटरसेप्ट। अब देखिए y इंटरसेप्ट निकालने के ना मल्टीपल वेज हैं। एक आसान तरीका क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है कि एक लाइन y, जो ये y एक्सिस है ना, इसको कहां कट करती है, तो y एक्सिस में x तो जो कोऑर्डिनेट होता है हमेशा 0 होता है, यानी y एक्सिस की अगर कोई आपको इक्वेशन पूछे, आप सिंपल कह दें कि सर x = 0 इसकी इक्वेशन, y एक्सिस पर x चेंज नहीं होता, x 0, देखें यहां पर क्या होता है, ओरिजिन 0 होता है ना, आगे 1 होता है, यहां पर -1 होता है एंड सो ऑन, तो इस पूरी लाइन में x = 0 फिक्स है, y चेंज हो रहा है, -1 -2 -3 और +1 +2 +3, y चेंज हो रहा है, x चेंज नहीं हो रहा। सो y इंटरसेप्ट निकालने के लिए इस इक्वेशन में जहां पर x है वहां पर क्या पुट कर दे, 0 पुट कर दे, तो y की वैल्यू आ जाएगी। सो जब 0 पुट करेंगे 2x खत्म, 3y = 2 और y = 3 जाके डिवाइड हो जाएगा, 2/3 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, दूसरा इसका तरीका ये होता है 2x + 3y लिखते हैं, देखो 2x + 3y = 2, और y इंटरसेप्ट का निकाला कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, y = mx + c है, y को सेपरेट करें, ये c आपको होता है y इंटरसेप्ट, तो करें जी, ये +2x जाके क्या हो जाएगा, -2x, सो 3y = 2 हो जाएगा, 2 ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, -2x + 2 और 3 से डिवाइड कर दें तो हो जाएगा -2/3x और +2/3, तो ये c की वैल्यू है, y इंटरसेप्ट आ गया। तो देखें जिस तरीके से मर्जी कर लें तो y इंटरसेप्ट ये आता है, और ये चीज याद रखें कि x एक्सिस की इक्वेशन को बंदा आपसे पूछे तो x एक्सिस पर हमेशा y 0 होता है, y क्या होता है, चेंज नहीं हो रहा, x चेंज हो रहा है, x हॉरिजॉन्टल चेंज और लेकर y चेंज, तो इसकी इक्वेशन क्या है, y = 0, और y एक्सिस की इक्वेशन क्या है, x = 0। ये चीज आप याद रखनी है, यानी x इंटरसेप्ट निकालना है, y को 0 पुट कर दे इक्वेशन में कि लाइन x को कहां पर, x एक्सिस को कहां पर कट कर रही है, तो उसके लिए y को 0 पुट कर दे इक्वेशन में। अगर y इंटरसेप्ट चाहिए, ये वाला पॉइंट निकालना है, तो x को 0 पुट कर दे उस इक्वेशन में, तो आपको y इंटरसेप्ट मिल जाएगा। तो मैंने कोशिश की कि आपको समझा दूं जो पॉसिबल मैं कर सका, ताकि लोगों के लिए आसानी है। मुझे दिली दुख है बाय द वे कि फेडरल बोर्ड ज्यादती कर रहा है बच्चों के साथ, बहुत सीवियर किस्म की ज्यादती कर रहा है, और मेरी हमदर्दी आप लोगों के साथ है। जुल्म तो आप लोगों के साथ होगा ना, पंजाब बोर्ड में मौजी हैं, क्यों, वो बताते हैं भाई इस चैप्टर में इतने नंबर आ रहे हैं, यहां से एक इतने एमसीक्यूज आने हैं, ये टॉपिक कर लें, ये छोड़ दें, और आप पर तो पत्थरों की बारिश कर रहे हैं फेडरल बोर्ड। वो ऐसे समझते हैं पता नहीं आप यूएसए में बैठे हैं या जर्मनी में बैठे हैं या फिनलैंड के अंदर बैठे हैं, बड़े लाइक फाइक बच्चे हैं भाई, यहाँ पर लोगों को लाले पड़े हुए हैं कि पास होंगे कि नहीं होंगे, और आप हायर सिलेबस चेंज करते जा रहे हो, और इतने ज्यादा मुश्किल सिलेबस कर दिए। एफएससी की सारी चीजें उठाकर ये वाले जो क्वेश्चन है ये इतने आसान थोड़ी थे, भला उठा के आपने इधर डाल दिए और इतना जुल्म कर रहे हैं, आपने अल्लाह को जवाब नहीं देना आगे जाके, पता नहीं क्या समझे हो अपने आप को। अपना ख्याल रखें, दुआओं की दरखास्त है, और अल्लाह हाफिज़।